प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का इंग्लिश क्लास है, तो अभी हम इंग्लिश में आज पढ़ेंगे टू का प्रयोग। टू कहाँ पर यूज होता है और एक सेंटेंस में टू कितनी बार आ जाते हैं। एक बार आएगा, दो बार आ सकते हैं, तीन बार भी आ सकता है टू। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितनी बार ये यूज करें टू का? तो इसी के लिए मैं आज बताने वाला हूँ कि टू का जो यूज है एक सेंटेंस में कितनी बार करें, और सेंटेंस पढ़ेंगे उसके अनुसार करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पर लिखा मैंने, अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में, अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में अगर ना, नी या ने, मेन काम यहाँ पर देखिएगा, व्यू फोकस, क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ना, नी और ने। तो शब्द आते हैं तो, अगर ना, ने, नी, ना, नी, ने शब्द आते हैं तो उस, तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगा जाता है। अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे जाना है, में देखिए जो लास्ट में क्या आ गया? ना, यहाँ ना, मुझे जाना है। तो इसमें जाना क्या होता है? वो, इसकी इंग्लिश में लिया आई हैव टू गो। गो मतलब जाना, तो ना आ गया तो गो का स्पेलिंग हो गया जाने का, इसके ऊपर लगा दिया टू। आई हैव टू गो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ गया मुझे अंग्रेजी सीखनी है। देखिए सीखनी क्या है? क्रिया है, वर्ब है, तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? सीखने की लर्न, तो टू लर्न हो जाए। आई हैव, इसका बनेगा आई हैव टू लर्न। क्या सीखना है? इंग्लिश। इसका मतलब आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है, और अब यहाँ पर मुझे आम खाने हैं, ने आ गया। देखिए वहां पर जो ने था आ गया। अगला सेंटेंस है मेरा, मुझे आम खाने। ठीक है, मुझे आम खाने का क्या हो जाएगा? आई हैव टू ईट। खाना क्या हो गया? ईट, उसके ऊपर लगा टू, मैन। यहाँ पर ये सारा मैन को आई हैव टू ईट मैन। इस तरह से अगर वाक्य में एक बार आ गया ना, ने, नी, तो एक ही बार आएगा यहाँ पर टू। ठीक है, अब इसमें एक आगे भी है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में दो बार आ गया तो क्या करेंगे? तो हाँ, दो बार आपको टू लगाने पड़ेंगे। जैसे देखिए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि ना, ने, ने अगर सेंटेंस में एक बार से दो बार आता है या तीन बार आता है, तो उस केस में जब इंग्लिश बनाएंगे तो वहां पर हम टू, अगर दो बार ना है तो दो बार आएगा, उस क्रिया में दो बार पहले टू आएगा। अगर तीन बार है, तीन बार आएगा। देखिए इसमें एग्जाम्पल से आप समझेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल नहीं समझाएंगे। यानी कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, देखिए आप खेलने, एक आ गया जाना, ना। इस सेंटेंस में दो बार, एक बार ने है, एक बार ना है। इसका मतलब इस सेंटेंस में दो बार टू का प्रयोग होगा। ठीक है, और यहाँ भी मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, यहाँ भी ने और ना दो बार आया है। इसका मतलब यहाँ भी इस सेंटेंस में टू का प्रयोग दो बार होगा। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें बात करें तीसरे सेंटेंस में, मुझे अंग्रेजी बोलने सीखने जाना है। ने, एक, ने, ना, 3 बार आया। इसका मतलब इस सेंटेंस में टू का प्रयोग 3 बार होगा। ठीक है, इस सेंटेंस में टू का प्रयोग 3 बार होगा। ठीक है, चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। आपके लिए भी आसान हो गया क्योंकि मालूम चल गया कि यहाँ पर 2 बार टू आएगा, इसमें भी 2 बार आएगा, इसमें 3 बार आएगा। तो कैसे देखिए, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, पहले आई हैव, जाना है पहले होता है आई हैव टू, हो जाएगा। जाना क्या होता है, गो, आई हैव टू गो। इसके बाद खेलने, टू प्ले, टू प्ले, क्या खेलना है, क्रिकेट खेलना है। आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, बिल्कुल आसान। यहाँ पर 2 बार टू आ गया, 1 2 हो गया मेरा काम पूरा। यहाँ पे देखिए, मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है। आई हैव टू गो, जाना है, क्या करने, सीखने, टू लर्न, क्या चीज, इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। यहाँ पर 2 बार टू आ गया। ठीक है, इस सेंटेंस में 2 बार टू आया। आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। अगला सेंटेंस, मुझे अंग्रेजी बोलने सीखने जाना है। तो यहाँ पर आई हैव टू गो टू, क्या करना, सीखने जाना। आई हैव टू गो टू लर्न, क्या कर रहा है, सीखने, बोलने, टू स्पीक, क्या चीज, इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। तो कहने का मतलब जो हम इंग्लिश बनाते हैं पीछे से बनाया जाता है, गाड़ के। मुझे अंग्रेजी बोलने सीखने जाना है, तो आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, पीछे से उसकी इंग्लिश बनाई जाती है। सेम हमने यहाँ भी बनाया है, मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है। आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं आएगा, टू इसमें 2 बार आएगा। ठीक है, तो अब अब मैं आपको बता दिया कि टू का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करना है। 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर 1 बार ना नी में है, 1 बार टू आएगा। अगर 2 बार आ गया तो 2 बार टू यूज कीजिए। अगर 3 बार आ गया तो 3 बार यूज कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।